पेशकश मध्यकाल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्यकाल में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश में रोजगार की स्थिति को लेकर। देश के युवा रोजगार संकट से सबसे ज्यादा जूझ रहे हैं। बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का पूरा फोकस औद्योगिक विकास पर है और इसके लिए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव वॉल्यूम का आयोजन किया जा रहा है। सरकार के इन प्रयासों का असर भी देखने को मिलने लगा है और खास तौर पर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFC की एक रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट को हम बताएंगे क्योंकि काफी चर्चा इस रिपोर्ट की हो रही है, जिसमें सामने आया है कि मध्य प्रदेश देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां बेरोजगारी दर 1% से भी कम है। एक बार फिर आप सुन लीजिए, मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर 1% से भी कम बची हुई है, जिसमें ये आंकड़े निकलकर सामने आए हैं और इसकी दर 0.9% बताई गई है। और इस सूची में दूसरे नंबर पर गुजरात आता है, जहां पर भी बीजेपी की सरकार है और 1.1% बेरोजगारी दर यहां पर है। और तीसरे स्थान पर झारखंड है, जहां 1.3% दर सामने आई है। और साल 2023-24 में गोवा में बेरोजगारी दर देश में सबसे ज्यादा 8.5% रही। सरकारी आंकड़े के अनुसार मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर 1% से कम है। केरल और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में युवा बेरोजगारी दर ज्यादा है, वहीं मध्य प्रदेश और गुजरात में सबसे कम बेरोजगारी दर है। सोमवार को जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS से पता चला है कि केरल में 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग में बेरोजगारी दर 29.9% है। आप देखिए 29, तकरीबन 30% यहां पर बेरोजगारी दर है। वहीं मध्य प्रदेश में 1% से भी कम है, जिसमें महिलाओं में बेरोजगारी दर 47.1% और पुरुषों में 19.3% है। इसके साथ ही PLFS यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के आंकड़ों से पता चलता है कि देश में 15 साल और उससे ज्यादा आयु वर्ग के लोगों के लिए बेरोजगारी दर 2023-24 में 3.2% पर अपरिवर्तित रही, जबकि महिलाओं के लिए बेरोजगारी दर पिछले साल के 2.9% से बढ़कर 3.2% हो गई। युवा बेरोजगारी दर दोहरे अंकों में 10.2% रही, जिसमें महिलाओं में यह दर 11% और पुरुषों में 9.8% रही। 2022-23 में 15 से 29 वर्ष के वर्ग के लोगों के लिए बेरोजगारी दर 10% थी। वहीं युवाओं में बेरोजगारी नीति निर्माताओं के लिए एक समस्या रही, जिसके कारण रोजगार सृजन के कई उपाय किए गए हैं। विशेषज्ञों ने कहा कि 7% से ज्यादा की आर्थिक वृद्धि पर्याप्त रोजगार पैदा नहीं कर रही है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार देश में स्वरोजगार वाले 58.4%, नौकरी वाले 21.7%, दिहाड़ी वाले 19.98% हैं। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर सबसे कम बताई गई है। पहले स्थान पर है मध्य प्रदेश देश में, जहां पर सबसे कम बेरोजगारी दर पाई गई है। निश्चित कम हुई है, लोगों को रोजगार के अवसर बढ़े हैं, लोगों का जीवन स्तर सुधरा है। तभी तो कांग्रेस के जमाने में जो प्रति व्यक्ति आय 11,000 हुआ करती थी, वो आज 1,41,000 हुई है। तो ये आंकड़े सब बताते हैं, सबको सच्चाई दिखाई दे रही है, परंतु आंख और कान बंद करके केवल मुंह चलाने वाली कांग्रेस, उसे ना कुछ दिखाई पड़ता है ना कुछ सुनाई पड़ता है। सरकार के दावे बिल्कुल खोखले हैं। 39 लाख बेरोजगार रजिस्टर्ड तो मध्य प्रदेश में अभी है, और अगर यहाँ से 10 कदम आगे बढ़ के देख लो, 10 लड़के खड़े हों, 10 में से आप 10 से पूछो एक एक करके, तो एक व्यक्ति रोजगार वाला मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। नहीं तो बेरोजगार घूम रहे हैं पूरे देश में, प्रदेश में लोग। ये जबरदस्त जबरन का आंकड़ों की बाजीगरी खेलने का काम सरकार कर रही है। अगर रोज़गार देने की बात होती तो मैं समझता हूँ जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हुए उनके रिजल्ट सही आते, उन लोगों को नौकरियाँ मिलती। 66% तो बल्लभ भवन में पद खाली पड़े हैं, उनको भरने का काम करते। आपने वही सरकारी पद खाली पड़े उनको नहीं भरा, आप कैसे कह सकते हैं बेरोजगारी कम हुई? 100% गलत है उनका, कहीं किसी के गले उतरेगा भी नहीं। और 1% अगर उतरेगा भी तो 1% की क्या वैल्यू होती है, आप समझ सकते हैं। देश भर में प्रदेश में लगातार होती आई है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर होता आया है और सरकार भी इसके पीछे अपने तर्क रखती आई है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, तारुफ आपको उनसे करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी हमारे साथ जुड़ गई है। बहुत स्वागत है वाणी जी आपका स्वदेश न्यूज में। और साथ ही कांग्रेस से राम पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम पांडे जी आपका भी बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। वाणी जी आपके पास ही मैं पहले आऊंगा, और जिस तरीके से
PLFS की रिपोर्ट सामने आई है और उसमें कहा गया है कि मध्य प्रदेश देश का इकलौता राज्य है जहां पर बेरोजगारी दर सबसे कम है। इससे पहले देश में बेरोजगारी के जो आंकड़े पर चर्चा हुई है, विपक्ष ने जमकर आप पर निशाना साधा और मध्य प्रदेश की अगर बातचीत की जा रही है, इस रिपोर्ट को लेकर विपक्ष का कहना है कि आंकड़े झूठे हैं। इस तमाम बातें विपक्ष कह रहा है। इससे पहले प्रतिक्रिया हमने देखी है कि आंकड़े कुछ भी हो लेकिन जमीन पर वो स्थिति नहीं है। क्या कुछ आप कहेंगे वाणी जी? सबसे पहले तो आपके न्यूज चैनल के दर्शकों को नमस्कार करूंगी और मेरे साथ आप लोग सब जो इस वार्तालाप में जुड़े हैं, आप सबको प्रणाम करती हूँ। देखिए, बहुत स्पष्ट है, आप चश्मा पहनते हैं, अगर आप काला चश्मा होते हैं तो सब कुछ अंधकार में ही दिखेगा। आज के दिन ऐसे कांग्रेस की सोच और कांग्रेस की करनी, ये दोनों बहुत आपत्तिजनक रास्ते पर चल, सकारात्मक ही सब कुछ दिखता है, सकारात्मक ना उपाय है ना इनके पास सोच है। ये जो आंकड़े आए हैं, ये जो इवैल्यूएशन हुआ है, ये केवल मध्य प्रदेश का इवैल्यूएशन नहीं है, ये इवैल्यूएशन हुआ है पूरे 25 राज्यों का और जो भी यूनियन टेरिटरीज है उनका, और उसके अनुसार ये रेशियो दिखा रहा है कितने लोग काम काज ढूंढ रहे हैं। काज इवैल्यूएशन हम सिर्फ मध्य प्रदेश को इसमें नहीं जोड़ा है, इसमें गुजरात, झारखंड, हिमाचल, हरियाणा अनेकों राज्यों का उल्लेख किया हुआ है। इसके अंतर्गत स्पष्टता ये होती है कि जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, जो लोग एनजीओज में काम कर रहे हैं, देखिए नौकरी की परिभाषा अब बदल चुकी है। अनफॉर्चुनेटली 60s के, और वो सिर्फ सरकारी नौकरी जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे दादा और उनके जमाने के लोग थे, वो केवल सरकारी नौकरी में विश्वास रखते थे। हमारे विकल्प बहुत, उसमें बहुत अंतर आ गया है। पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छी हो गई है और लोगों की जीवन शैली, जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, उसमें भी बहुत सुधार आया है। और ये सब इसलिए दिख रहा है हमें क्योंकि हमारी आर्थिक, भारतीय जनता पार्टी की देश और प्रदेश की आर्थिक नीतियों का परिवर्तन है। ये आर्थिक नीतियां इतनी सुदृढ़ हो गई हैं कि पर कैपिटा इनकम जब इंक्रीज हुआ है, जब इम्प्रूव हुआ है, तो लोगों की क्षमता भी इम्प्रूव हुई है। इसमें एक मजदूर भी शामिल है, इसमें एक इंजीनियर भी शामिल है, डॉक्टर भी शामिल है, इसमें हर वर्ग शामिल है इस रिपोर्ट में। ठीक है, देखिए यहाँ पे तमाम आपने आंकड़े गिनाए और किस तरीके से मुझे लगता है बहुत स्पष्ट आपने किया है, आप पर कोई गुंजाइश नहीं बचती है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राम पांडे जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, वो कह रहे हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी जो लगातार सरकार चलाती रही है, तमाम तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर काफी चर्चा है, तो खासकर इनमें प्राइवेट सेक्टर जो है उसमें रोजगार काफी बढ़ रहा है। अभी तक के जो निवेश आए लगभग 1.5 लाख रोजगार की बात संभावना जताई गई है। अब साथ ही जो PLFS ने जो आंकड़े निकाले हैं, मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर सबसे कम है, 1% से भी कम यहाँ पर हो जाती है। आपने तमाम आरोप लगाए थे जब देश में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा हुई थी, इतिहास में बहुत ज्यादा बेरोजगारी दर देखने को मिली थी, इस पर आपने सरकार का घेराव किया था। अब अगर मध्य प्रदेश में कम है, इस पर भी चर्चा कर लीजिए, स्वागत कर लीजिए। और वो कह रही है कि वाणी जी ने जो बात समझाई कि अब रोजगार का जो परिभाषा है वो बदल चुकी है, अब सरकारी नौकरी ही रोजगार का जरिया नहीं है, कई सेक्टर्स हो गए हैं, प्राइवेट सेक्टर में काफी काम हो रहा है, उद्योग ज्यादा बढ़ रहे हैं, तमाम बातें वो करनी। वाणी जी, मैं आप पर आऊंगा। राम पांडे जी, अब काश ऐसे ही हो कि बिल्कुल बेरोजगारी हमारे प्रदेश में और देश में ना रहे और महंगाई भी ना रहे, हम तो यही चाहते हैं। लेकिन एक दो लाइन सुनी होंगी, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। ये रिपोर्ट सरकारी है, किसी प्राइवेट संस्थान की नहीं है। दैनिक भास्कर में आया है और दैनिक भास्कर ने स्पष्ट लिखा हुआ है ये सरकारी रिपोर्ट है। तो सरकारी रिपोर्ट के अनुसार तो 15-15 लाख भी सबके खाते में आ गए, 2 करोड़ हर साल रोजगार भी मिल गए। अच्छा, 15 लाख वाली रिपोर्ट भी है राम पांडे जी, वो दिखाई अगर कुछ हो तो, मुझे तो जानकारी नहीं है। जी, आपको नहीं होगी, आपको नहीं मिलेगी, आपको तब मिलेगी जब कांग्रेस की सरकार आ जाएगी, तब तक आपको सुनाई नहीं देगा। अच्छा, ठीक है। हाँ। तो आप 2-4 बार चलाकर तो दिखाइए कि 15-15 लाख आपके खाते में आएंगे, जो मोदी ने बोला।
क्योंकि जब मोदी जी ने बोला था उसके बाद मैंने किसी चैनल पर सुना नहीं है। यूट्यूब पर ही मुझे सुनाई देता है कि मोदी जी ने कहा था 15-15 लाख आपके खाते में आ जाएंगे, SIT बनाऊंगा, काला धन बनाऊंगा। चलो वो तो खैर उनकी बीजेपी की झूठ बोलने की जाऊंगा आपके आदत पास। है जी। अब सरकार मध्य प्रदेश की हो चुकी है दिवालिया। ठीक है, 2-2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का उस पर कर्जा हो चुका है। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आए तो हमारा देश 146वें नंबर पर पहुंच चुका है। तो ये जो रजिस्टर्ड बेरोजगारों की जो संख्या है मध्य प्रदेश सरकार के पोर्टल पर करीब 40 लाख, तो फिर 40 लाख को वो जीरो क्यों नहीं कर दिया गया है उसको? और एक चपरासी का आवेदन निकलता है तो करीब 10,000 एमटेक, PhD, BE, MBA उस एक पोस्ट के लिए आवेदन करते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है। कोई भी जिसका रोजगार होता है, नौकरी करता है, उसके पास फुर्सत नहीं है कि किसी पार्टी के साथ सीधे तौर पर काम कर सके। बहुत कम लोग होते हैं कि रोजगार भी कर लें, नौकरी भी कर लें और पार्टी में भी समय दे लें। इनकी संख्या बहुत होती है और मध्य प्रदेश में ये करीब 2 करोड़ के आसपास इनका लक्ष्य है। 1 करोड़ ये बना चुके हैं। तो 1 करोड़ लोग ये अपनी पार्टी के सदस्य बना चुके हैं। तो 1 करोड़ में आप मान के चलिए 90 लाख तो वो बेरोजगार हैं ही। फिर यदि सबको रोजगार मिल गया है तो ये 5-5 किलो राशन क्यों दिया जा रहा है? इतनी जो फ्री की जो योजनाएं चल रही हैं, क्योंकि हर घर में रोजगार मिल गया है। जब हर घर में रोजगार मिल गया है, हर घर में पैसा आ रहा है, समृद्धि हो चुकी है, तो फिर ये हर घंटे में 2 युवा बेरोजगारी से परेशान होकर आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? मुख्यमंत्री कार्यालय का, मुख्यमंत्री निवास का घेराव क्यों कर रहे हैं? उन पर लाठियां क्यों बरसाई जा रही हैं? यहाँ तक कि जो 70,000 जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं, गुरु बोलते हैं जिनको, उनकी भी घसीट कर पिटाई की जा रही है। उनको भी ये परमानेंट नहीं किया जा रहा है। लेकिन तो अतिथि शिक्षक को रोजगार तो है, आप इससे तो इनकार नहीं कर सकते कि वो बेरोजगार है। क्या जो अतिथि शिक्षक का आप जिक्र कर रहे हैं, उनको रोजगार तो मिला हुआ है, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता कि बेरोजगारी में घूम रहे हैं वो। सर, आपको जब 5,000 आपके मीडिया संस्थान तनख्वाह देगी तब पता चलेगा। 5,000 में आजकल कुछ होता है? अतिथि शिक्षक को 5,000 रुपए सैलरी मिल रही है। नहीं, देखिए सर, मेरा सवाल ये नहीं है कितनी सैलरी वेतन उनको मिल रहा है। सवाल आपने जो कहा कि बेरोजगारी पर आप चर्चा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो उनको भी परमानेंट नहीं किया जा रहा है, तो अतिथि शिक्षक रखे गए थे। अब एक बयान से भी सियासत गरमाई थी, लेकिन मेरा जो आपसे कहना है कि वो बेरोजगार तो नहीं है, उनको अभी वेतन मिलता है, हालांकि उनकी मांगे हैं, उस पर लगातार चर्चा होती आई। देखिए, योग्यता और अनुभव के हिसाब से वेतन नहीं मिलता है तो वो बेरोजगार ही माना जाता है। अब कोई एमटेक रिक्शा चला रहा है, कोई एमटेक आदमी चाय की दुकान खोल रहा है, पकौड़ी की दुकान खोल रहा है, रिक्शा चला रहा है, मजदूरी कर रहा है, तो ये रोजगार नहीं होता है। उसकी शिक्षा और योग्यता के अनुसार उसको जो काम मिलता है उसको रोजगार कहते हैं। मजदूरी तो सबको मिल जाएगी, पर तो 70 साल से 80 साल से कोई बेरोजगार है ही नहीं, क्योंकि ये मजदूरी वाला ऑप्शन तो सबके लिए खुला हुआ है और मनरेगा वाला ऑप्शन तो सबके लिए खुला हुआ है। जी, आप काफी धैर्यपूर्वक राम पांडे जी की बातें सुन रहे हैं। देखिए, तमाम बातें उन्होंने कही। मुझे लगता है इसी तरह की चर्चा की हम दरख्वास्त रहती है कि जनता जो देख रही है तार्किक चर्चा हो और एक सार्थकता की ओर जाए। उन्होंने तमाम महत्वपूर्ण बातें कही राम पांडे जी ने। वो कह रहे हैं कि अगर बेरोजगारी खत्म हो गई है तो जो राशन मिलता है 5 किलो सभी को, वो क्यों दिया जा रहा है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता का जो आंकड़ा भी बताया, इतने लोग जुड़ रहे हैं, बहुत संभव नहीं है कि बीजेपी से जुड़ने के बाद, पार्टी से जुड़ने के बाद लोग रोजगार भी करें। उनका तर्क अपना है, वो कह रहे हैं यानी वो बेरोजगार है। और तमाम तरीके से जो रजिस्टर्ड आंकड़े हैं बेरोजगारी के, उन पर भी सवाल किए हैं। देखिए, पहली बात तो इन्होंने ये कहा कि हम अनाज क्यों बांट रहे हैं, तो क्या जनता को ये मैसेज दे दे कि कांग्रेस उनको फ्री अनाज जो मिल रहा है, राशन मिल रहा है, उसके विरोध कर रही है। इसकी शुरुआत की थी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोविड के काल के दौरान, ताकि लोगों को जो तब वो असहाय ना हो, उनको और मुसीबतें ना बढ़े। दूसरी चीज जो ये बात कर रहे हैं कि क्या एक इंजीनियर कोई होटल खोल के बैठा है, तो भाई वो एक स्वरोजगार कर रहा है। अगर मैं डॉक्टर होके कल एक शोरूम खोल लूं तो मैं अपने व्यवसाय के अंतर्गत वो कर रही हूँ। उसका मतलब ये नहीं है कि मैं अब बेरोजगार हो चुकी हूँ। और तीसरी चीज, और नकारात्मक सोच है इनकी, और इनकी सोच कहां तक सीमित है वो भी बहुत स्पष्ट है। क्योंकि 2 दिन पहले एक और कांग्रेस प्रवक्ता ने मेरे साथ जो डिबेट की थी उसमें उसने और संवैधानिक पदों पर आपत्ति जताई थी। यहाँ तक कि हमारे जो राष्ट्रपति महोदय हैं
उनके ऊपर के उनका प्रोटोकॉल ने अनुमति नहीं दी। तो इनके क्या तर्क बिल्कुल बेबुनियाद है, बेसलेस है। अतिथि शिक्षकों को भी वो रोजगार नहीं मान रहा है। उनका कहना है कि अगर योग्यता ज्यादा है और वेतन कम है तो वो रोजगार नहीं कहलाएगा। आपके सामने ही है, इनके तर्क मैं बोल रही हूँ ना, दे आर बेसलेस। कोई बुनियाद नहीं है इनके तर्कों पे, बिल्कुल खोखले तर्क हैं। ये अध्ययन भी नहीं करते हैं और स्पष्ट कर देते हैं मीडिया चैनल्स के भी समक्ष कि ये हर वो चीज का विरोध कर रहे हैं जो देश के हित में है, जनता के हित में है और लोक कल्याण में और इस देश को विकास की ओर लेके जाने में है। ये स्पष्ट हो चुका और इसलिए शायद इनको बारंबार मध्य प्रदेश में हार का सामना करना पड़ता है। ठीक है राम पांडे जी, देखिए आप अभी तो इनकी कार्यकारिणी भी घोषित नहीं हुई है और कहाँ लिखा है कि हम जो सदस्यता अभियान कर रहे हैं वो हमारी विचारधारा को आगे नीचे लास्ट मैन तक लेके जाने के लिए है, क्योंकि ये माननीय दीनदयाल जी की एक बहुत प्रबल सोच थी और उसी के अंतर्गत हम काम कर रहे हैं। लेकिन कहाँ लिखा हुआ है कि हर कार्यकर्ता को रोज सक्रिय होना पड़ता है, सक्रिय कार्यकर्ता अलग श्रेणी में। ठीक है राम पांडे जी, देखिए महत्वपूर्ण बातें भी यहाँ पर वाणी जी ने कही। देखिए जब भी चर्चा होती है, मैं चाहता हूं कि बिल्कुल आप जो तर्क बनाते हैं तो आप विपक्ष में हैं तो आपके महत्वपूर्ण तर्क हो सकते हैं, आप महत्वपूर्ण जनता की आवाज ही उठाते हैं, लेकिन जनता किसकी सुनती है? जनता को भी तो भरोसा है ना कि जो हमारे लिए सरकार अभी है या जो पहले बीजेपी की सरकार 20 सालों से है वही हमारी बात सुन रही है, तभी तो हम बार बार उसको ला रहे हैं। अगर आप इतने आंकड़े उठाते हैं तो क्यों सत्ता में नहीं आ पाते? क्यों लगातार आपको जनता नकार देती है? एक बड़ी वजह यहाँ पर जनता भी स्पष्ट करती है कि ठीक है आप मुद्दे उठा रहे हैं, हर को आप ना भी मुद्दे उठाएंगे तो आपका काम ही मुद्दे उठाना है, आपकी जिम्मेदारी भी हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी पर भरोसा करती है जनता और यही कुछ काम हो रहा होगा, जनता को भरोसा होगा, यही वजह होगी। जी, नरेंद्र मोदी जी पिछला चुनाव 5 लाख से जीते थे, इस बार 1.5 लाख से जीते और राहुल गांधी नॉर्थ और साउथ दोनों जगह 4-4 लाख से जीते हैं। तो जनता ने तो नरेंद्र मोदी जी को नकार दिया ना, इन्होंने वोट तो नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर मांगा है ना, तो नरेंद्र मोदी जी का तो सबसे पहले इनको त्याग पत्र लेना चाहिए। नहीं, देखिए आप अगर काशी में जाएंगे और काशी में अगर जो मुकाबला हुआ दो प्रत्याशियों के बीच में, उसमें किसके वोट ज्यादा है ये तय करता है ना। आप अलग अलग प्रत्याशियों से कंपेयर नहीं कर सकते ना सर। जनता ने तो उनको सराहा है, तभी तो वो जीते आवाज, तभी तो आज प्रधानमंत्री है। आपके कमलनाथ जी बहुत बड़े नेता है ना, उनको भी तो राहुल गांधी अलग सीट से जीते हैं। अगर सामने होते तो बात अलग हो जाती ना। अगर प्रधानमंत्री मोदी के सामने होते तब इतनी सीटों से जीत जाते तो विजयी घोषित हो जाते। हम मान सकते थे कि चलिए ठीक है, जनता ने उनको सराहा है। छिंदवाड़ा को तो हमने कर दिया ना, तो प्रधानमंत्री तो शिवराज को बनना चाहिए था। और जो इंदौर में जो प्रत्याशी है बीजेपी की, वो 11 लाख से जीते हैं, तो ये 1.5 लाख वाले को क्यों बना दिया प्रधानमंत्री? यदि आपको जीत और हार का यही मतलब समझ में आता है और हार जीत के ठीक है। देखिए राम पांडे जी, मुझे लगता है एक आंकड़ेबाजी हो जाती है। हम बहुत अच्छी चर्चा कर रहे हैं। आप देखिए ऐसे आंकड़े घुमाकर हम पेश करेंगे, जनता थोड़ा ध्यान भटकता है। मैं चाहूंगा देखिए सत्ता में बीजेपी है मध्य प्रदेश में, कुछ वजह उसकी होगी। मेरा सवाल आपसे है तो अयोध्या में क्यों हार गए? इन्होंने तो अयोध्या के नाम पर वोट आप देखिए, ये भी एक गलत नैरेटिव है। कट गई, मतलब भगवान राम के नाम पर कितना इन्होंने झूठ बोला। आप गलत नैरेटिव में, हम अयोध्या हारे नहीं है, वहाँ का जो विधायक है वो अभी भी भाजपा का है। लोकसभा क्षेत्र विभिन्न है, लोकसभा में हार हुई है, 6.5 लाख फिर आप गलत नैरेटिव बन रहे हैं। तो ये 6 लाख वोट आपकी नजर में कुछ नहीं होता है? मध्य प्रदेश में 40% लोगों ने वोट कांग्रेस को दिए हैं, भले ही कांग्रेस हार गई हो, तो ये 40% लोग आपकी नजर में इंसान नहीं है? ये भारत के नहीं है? आप हर चीज को यदि हार जीत पर ले जाएंगे तो इसका मतलब 70 साल से ये भारतीय जनता पार्टी देशद्रोही पार्टी थी। 70 साल से भारतीय जनता पार्टी को हराया जा रहा था, तो इसका मतलब ये देशद्रोही पार्टी थी। अब ये जीतने लगे तो आपकी विपक्ष देशद्रोही हो गया। मतलब अटल बिहारी वाजपेयी हार गए तो वो देखिए वर्तमान की बात कर, देखिए जनता को सीधा समझ में आता है कि भाई बीजेपी को पहले मौका नहीं मिला, कैसा काम करती पता नहीं था, तो चलो कांग्रेस को वोट दे रहे थे। अब बीजेपी को मौका मिला, काम पसंद आ रहा है, दोबारा उसको जिता रहे हैं। वर्तमान परिदृश्य तो यही कहता है ना कि जनता को काम पसंद आ रहा है, तभी सरकार में। आप इतिहास में जाने से क्या मतलब? जी, तेलंगाना में हार गए, क्यों नहीं बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी जी ने इस्तीफा दिया। कर्नाटक में हार गई सर, प्रधानमंत्री। चलिए वाणी जी, क्विक रिएक्शन। हिमाचल में हार गए, क्यों नहीं नरेंद्र मोदी जी ने? सबसे बड़ी बात, एक बात सुनिए मेरी, ये एक आदमी को तो रोजगार नहीं दे पा रहे। 8 महीने से इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। ये पार्टी अवैध पार्टी है, बगैर राष्ट्रीय अध्यक्ष के चल रही है। एक्सटेंशन भी दिया था, वो भी खत्म हो गया। जो पार्टी एक आदमी को रोजगार नहीं दे पा रही अपनी पार्टी में, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पा रही है, वही केंद्रीय मंत्री, वही राष्ट्रीय अध्यक्ष। वाणी जी हम चर्चा से भटक रहे हैं। वाणी जी, क्विक रिएक्शन इनके पास। देखिए अर्थ ज्ञान वाले तर्क हैं इनके,
राम पांडे जी से मैं अपेक्षा नहीं कर रही थी कि बेबुनियाद तर्क देंगे, लेकिन निरंतर वही करते आते हैं। आपका झूठ भारतीय बोलने जनता का काम पार्टी है, आप अपना झूठ बोलने के लिए अध्यक्ष आती और हैं, जो झूठ भी बोलिए, प्रक्रिया है आप हमारी केवल सीधे मिसगाइड बूथों करते से हैं, ऊपर जनता को जाते धोखा हैं देते और ये हैं, क्रमबद्ध और ये तरीके मध्य से प्रदेश होता की है। और जनता का आज एक अपमान है नवीन कार्य नहीं है, आप कहते हैं ये तो रोजगार हमारा मिल हर गया, 6 ये साल में रोजगार कार्य ऐसे लोगों होता का ही आ रहा मजाक है। उड़ा रहे और हैं, हम उनके जले एक पर आप डेमोक्रेटिक नमक छिड़कने का प्रिंसिपल्स काम के कर रहे हैं। तहत इसको हम ये प्रणाली भी पूरी करते हैं। आप रोजगारों का कोई मजाक, परिवार नहीं बेरोजगारों बैठा का है कि मजाक उड़ा G4 रहे हैं। गांधी हुआ तो जिसके अंतर्गत हमारा शीर्ष नेतृत्व भी होगा और उसी के आधार पे प्रदेश का नेतृत्व भी होगा। पहले अपने कार्यकारिणी तो बना ले प्रदेश में, 9 महीने अरे हो राष्ट्रीय गए अध्यक्ष और तो अभी बना ले तक कुछ पहले। बना नहीं पाए हैं। अवैध और ये पार्टी बात चल रही हमको है। सिखा रहे हैं। पहले अपने आप जो लोग कहते हो विश्व की बड़ी कांच के पार्टी, घरों में राष्ट्रीय रहते हैं अध्यक्ष नहीं है दूसरों जिस पे पार्टी पत्थर का, नहीं वो फेंका पार्टी करते हैं। कैसे विश्व की बड़ी पार्टी हो गई? चलिए ठीक है, मुझे लगता है देखिए आपके अपने अपने तर्क हो सकते हैं। जब हम चर्चा करते हैं तो हम कई बार मुख्य विषय से अलग हटके भी चर्चा हो जाती है और इसका दायरा बहुत ज्यादा हो सकता है, सीमा इसकी आगे हो सकती है, इस पर चर्चा की जा सकती है। फिर कभी इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन समय हमारे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा वाणी जी आपका, राम पांडे जी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की दर सबसे कम है। PLFS यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के आंकड़ों से पता चला है। विपक्ष के सवाल है कि आंकड़े झूठे हैं, बाकी सब बातें फरेबी है, लेकिन सरकार का कहना है, बीजेपी का कहना है कि लगातार सरकार प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रही है। रोजगार की परिभाषा बदल गई है, क्योंकि अब सरकारी नौकरी ही रोजगार नहीं रहा, अब स्वरोजगार भी हो गया है। लोग अपने से भी काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में आगे बढ़ रहे हैं, उद्योग स्थापित हो रहे हैं, ये सभी रोजगार की श्रेणी में आते हैं। लेकिन जनता ये तय करती है कि आगे होगा। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।